हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री सब्जेक्ट के नोट्स क्लास 12th। तो इसके 3 पार्ट हैं, तो हम आपको पार्ट टू पार्ट दिखा देंगे कैसे लेसन है। तो फर्स्ट पार्ट के हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट पार्ट के आप ये अपने चैप्टर मिलान कर सकते हैं अपनी बुक के साथ। अगर आपके सेम नोट्स हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स हम आपको दिखा देते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर के नोट्स हैं वो है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं टॉपिक टू टॉपिक बनाए हैं। जहाँ पे टॉपिक में कोई प्रश्न आ रहा है, चाहे वो छोटा प्रश्न लघुरात्मक प्रश्न हो या निबंधात्मक प्रश्न हो या कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, तो हमने सभी प्रश्न क्लियर किए हैं। तो आप देख सकते हैं, नोट्स हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे सभ्यता किसे कहा जाता है, तो ये जो लेसन है ये सभ्यता के ऊपर है। तो हमने यहाँ पे अलग से इसका प्रश्न बना दिया, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बना दिया। जो आपके बुक में जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिया वो तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। नोट्स में आपको अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न भी इनमें मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सभ्यता किसे कहा गया, तो हमने ये अलग से बना दिया है। लोगों के एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन जीवन निर्वाह के तरीके विचारधाराएं मान्यताएं विशेष हों। ठीक है। तो हमने ये अपने तरफ से भाषा शैली को बहुत आसान बनाया है कि आप एक बार इसे पढ़ें और आपको याद हो जाए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप नोट्स पढ़ना चाहें तो। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने स्टेप टू स्टेप ये नोट्स बनाए हैं। तो कोई भी पॉइंट या टॉपिक हमने मिस नहीं किया है इनमें। तो ये कंप्लीट आपको मिलेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका हमने आसान भाषा में उत्तर लिख दिया है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था, हड़प्पावासी यहाँ पर खेती किया करते थे। तो अब ने आपने एक बार पढ़ा या हमने आपको पढ़ के सुनाया, आपको याद हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार आप ये नोट्स का उपयोग अपने एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप कोई पासबुक पढ़ रहे हैं उससे अच्छा तो ये आप नोट्स पढ़ लीजिए। ये नोट्स को आप लगभग 2 हफ्ते में या 2 हफ्ते से मान लो 15-20 दिन में इनको पूरा पढ़ सकते हैं और आपको आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए आप ये नोट्स ले सकते हैं। आगे आपके लिए हम ज्योग्राफी के नोट्स भी लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे ज्योग्राफी के नोट्स की। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हम अभी प्रश्न बैंक भी लेके आएंगे। आपको जो प्रश्न इंपॉर्टेंट आने वाले हैं एग्ज़ाम में उनकी तैयारी कराएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।